Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today in this session under art and culture we will study about the literature in India. अंडर लिटरेचर हमें ये पढ़ना है कि कब किस लिटरेचर को लिखा गया और किसके द्वारा लिखा गया। लिटरेचर को अगर हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लें अपनी सुविधा के लिए तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कब किस लिटरेचर को लिखा गया था। तो लिटरेचर को हमने डिवाइड किया है 3 पार्ट में, एंशियंट लिटरेचर, मिडाइवल लिटरेचर और मॉडर्न लिटरेचर में। एंशियंट लिटरेचर में हमारे आएंगे वेदास, उपनिषद, आर्यंका एंड ब्राह्मणाज। तो ये सारी चीज़ें जो लिखी गई थी वो एंशियंट टाइम में लिखी गई थी, कहीं ना कहीं बीसी में लिखी गई थी या शुरुआत एडी के स्टार्टिंग में लिखी गई थी। तो इन्हें हम रखेंगे एंशियंट लिटरेचर के अंडर। मिडाइवल में हमारा वो टाइम पीरियड में के लिखे गए लिटरेचर आएंगे, जैसे दिल्ली सल्तनत के टाइम जो लिखे गए, और उसके पहले मुगल्स में लिखे गए, जो मुगल्स ने लिखे और दिल्ली सल्तनत ने लिखे उन्हें हम मिडाइवल लिटरेचर के अंडर रखेंगे। और मॉडर्न में होगा कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई उसके बाद से बहुत सारे जर्नल, न्यूज़पेपर, हमारे यहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उन्होंने लिखा, तो उसे हम डालेंगे मॉडर्न लिटरेचर के अंडर। तो 1 बाय 1 हम इन्हें पढ़ेंगे जिससे कि हमें समझ में आ जाए कौन अच्छे से। तो आप चाहें तो साथ में हमारे विथ फिगर इसको ड्रॉ कर सकते हैं, अपने नोट्स में नोट डाउन भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी के ऊपर है। फिलहाल चलिए आज हम इसे स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पहला टॉपिक होगा एंशियंट लिटरेचर का, उसके बाद हम मिडाइवल और मॉडर्न को भी कवर करेंगे। तो एंशियंट लिटरेचर में हमारे जो मेन है वो आते हैं 4 वेदास, ब्राह्मणास, आर्यंका या जिसे जंगल बुक के नाम से भी जाना जाता है, और 4th आएगा हमारा उपनिषद जिसको वेदांता भी कहा जाता है। वेदांता यानी वेदों का अंत। तो ये चीज़ वेद के अंत में आएगा। तो ये 4 लिटरेचर हमारे हैं और हम इन्हें 1 बाय 1 पढ़ेंगे। पहले 4 वेदास से कवर करते हैं। तो 4 वेदास में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 4 वेदास आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। तो पहले हम पढ़ेंगे ऋग्वेद को। ऋग्वेद हमारा चारों वेदों में सबसे पुराना वेद है और इसका कंपाइलेशन हुआ था नियर अबाउट 1200 बीसी से लेके 900 बीसी के आसपास। ऐसा एक एजम्पशन माना गया है हिस्टोरियन के द्वारा। और इनका फोकस था मेन वर्ल्डली प्रॉस्पेरिटी एंड नेचर ब्यूटी। जो ऋग्वेदा में फोकस हुआ है सबसे ज़्यादा इन्होंने फोकस किया है वर्ल्ड की प्रॉस्पेरिटी यानी दुनिया की संप्रभुता पे और प्रकृति की सुंदरता पे। ऋग्वेदा कंटेन 10 मंडल्स या 10 पार्ट या 10 बुक्स, 1028 सुक्ताज या हिम्स। देखिए 10 बुकें हैं ऋग्वेदा में टोटल और 1028 सुक्ताज हैं जिसको हिम्स भी कहते हैं इंग्लिश में। तो इतनी चीज़ें हैं ऋग्वेदा के अंदर। अब प्रोमिनेंट डिआइटीज जो मेंशन है ऋग्वेदा में वो है इंद्र, अग्नि, वरुण जिसको गॉड ऑफ वाटर कहा जाता है, रुद्रा जिसको गॉड ऑफ स्टॉर्म या डिस्ट्रॉयर कहा जाता है, आदित्य सन गॉड को कहा जाता है, सूर्य भगवान को, वायु पवन देव को कहा जाता है यानी कि एयर गॉड को वायु कहा जाता है। तो इतने प्रोमिनेंट गॉड थे जो कि ऋग्वेदा में मेंशन इनका हुआ है। अब है कि फीमेल गॉडेसेस भी क्या मेंशन थे। यस, फीमेल गॉडेसेस में थी उषा जिनको रात्रि कहा जाता है, पृथ्वी यानी कि अर्थ को कहा जाता है, एंड वाक यानी कि बोलने की देवी। तो इन 3 जो गॉडेसेस थी वो भी ऋग्वेदा में मेंशन पाई गई। नेक्स्ट है हमारा अथर्ववेदा। अथर्ववेदा को ब्रह्मवेदा भी कहा जाता है और इसमें 2 ऋषियों को एट्रीब्यूट किया गया है यानी कि 2 ऋषियों को यह समर्पित है अथर्ववेदा। वो 2 ऋषि कौन कौन से हैं? अथर्वाह एंड अंगीरा। अथर्वाह और अंगीरा, अथर्वाह अंगीरा भी कहा जाता है इनको। ये 2 ऋषियों को अथर्ववेदा समर्पित है। देखिए अथर्ववेदा किस चीज़ को लेके कंसर्न था? मेन कंसर्न था अथर्ववेदा का यानी कि मेन फोकस था अथर्ववेदा का ऑन पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। और क्या था? ऑल एस्पेक्ट ऑफ डेली लाइफ ऑफ मैंस, यानी मैन के जो ह्यूमंस थे उनकी डेली लाइफ से जुड़ी हुई जो चीज़ें थी उसके पे ये ज़्यादा कंसर्न था। देखिए मोस्टली डील्स विथ ब्लैक एंड वाइट मैजिक। काले जादू और सफ़ेद जादू जो होते थे उस टाइम उन पर ये ज़्यादा डील करता था यानी उन पे ज़्यादा बातें किया करता था अथर्ववेदा। तो ये पूछ सकता है कि ब्लैक एंड वाइट मैजिक पे कौन सा वेदा फोकस था, किस वेदा के अंडर ब्लैक एंड वाइट मैजिक को जो है बात की गई है। तो ये है अथर्ववेदा जिसको ब्रह्मवेदा भी कहा जाता है और ये 2 ऋषियों को डेडिकेटेड है, अथर्वा और अंगिरा। अब आता है 3rd यजुर्वेदा। यजुर का जैसा कि नाम ही है सैक्रिफाइस,
यजुर का मतलब है सेक्रीफाइस, यानी कि त्याग करना, समर्पण करना। और ये किस तरीके का वेदा है? यह एक रिचुअलिस्टिक वेदा है जो कर्म कांडों पे आधार पे इसको बनाया गया है। देखिए क्या है कि पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेट है राइट्स, यानी कि राइट्स एंड मंत्रास ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्रीफाइजेस। देखिए सेक्रीफाइजेस भी बहुत सारे होते हैं, कब किस मंत्र को बोलना है। जैसे कि कोई पैदा हुआ है तो उस मंत्र में क्या बोलना है, नामकरण के समय कौन सा मंत्र बोलना है, डेथ के बाद कौन से मंत्र बोलना है, उनके फनरल हो रहे हैं तो कौन सा मंत्र बोलना है। तो इसीलिए यजुर्वेदा ने उन सारे मंत्रों को इसमें जो है मेंशन किया कि और किस तरीके से कब किस मंत्र को बोलना है। ये चीज़ें किस में पाया गया? यजुर्वेदा में। यजुर्वेदा का मतलब भी है सेक्रीफाइस वेदा। फिर आता है फोर्थ हमारा सामवेदा, जिसको बुक ऑफ चैंट भी कहा जाता है। यानी चैंट मतलब होता है कि मंत्र को किसी को बार बार उच्चारण करते हैं ना, तो उच्चारण को बोलते हैं चैंटिंग करना। तो इसका कॉन्सेंट्रेट है बेसिकली मेलोडी या सॉन्ग पे, यानी कि सॉन्ग के ट्यूनिंग, किसी भी मंत्र को ट्यूनिंग देना, ट्यूनिंग के साथ गाना। ये सामवेदा ने मेंशन किया अपनी बुक में। सामवेदा में मेंशन किया गया है कि किस तरीके के से किस मंत्र को ट्यूनिंग देना है। तो ये चीज़ मेंशन किया गया सामवेदा में। और इसमें टोटल 16,000 राग और रागनी कॉन्सेंट्रेट हैं, यानी कि लिखे गए हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 4 वेदास हो चुके हैं। अब उनके अलावा भी कुछ बुक्स लिखी गई थी अलग से, जैसे ब्रह्मनास था, आर्यंका और उपनिषद। तो ब्रह्मनास को बोला जाता है गाइड बुक ऑफ वेदास, यानी कि वेदा के गाइड बुक है ये। और ये क्यों गाइड बुक है? क्योंकि ये एक्सप्लेनेटरी इन नेचर है। किस मंत्र के अंदर क्या लिखा गया है, इस चीज़ को इसमें एक्सप्लेन किया गया है। क्योंकि जो मंत्र होते थे वो संस्कृत में लिखे गए होते थे, जो आम आदमियों को समझ में नहीं आते थे, सिर्फ पुरोहित पंडितों को ही समझ में आते थे। तो इसको आसान बनाने के लिए ब्रह्मनाज ने उसको ट्रांसलेट किया, उसको एक्सप्लेन किया कि इस मंत्र के अंदर क्या कहा जा रहा है, इसका मतलब क्या है। तो ये रहा ब्रह्मनाज। अब है कि आर्यंका या जंगल बुक। आर्यंका को जंगल बुक के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर क्या था? कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन टू रिसाइट वैदिक मंत्रा। इसमें क्या था कि वैदिक मंत्र को कब कहाँ पे बोलना है, ये और किस तरीके से बोलना है, वो सारे रूल्स रेगुलेशन इसमें कलेक्ट किए गए थे कि किस तरीके से बोलना है और कब कहाँ कौन से मंत्र को बोलना है। तो ये सारे जो रूल्स रेगुलेशन बनाए गए वो सब रूल्स रेगुलेशन मेंशन किया गया था आर्यंका बुक में। अब आता है उपनिषदिक। उपनिषदिक को वेदांता भी बोलते हैं, जिसका मतलब है दे आर लास्ट पार्ट ऑफ वेदास। वो वेदा के लास्ट पार्ट थे, इसलिए इनको वेदांता भी कहा जाता है। टोटल 200 उपनिषद हैं, जिसमें से 100 उपनिषद को मुक्ति का कैनन भी कहते हैं। मुक्ति का कैनन यानी कि मोक्ष दायिनी भी कहते हैं। दे शो द वे टुवर्ड ह्यूमन सॉल्वेशन या मोक्ष। ये रास्ता दिखाते हैं कि आदमियों को, मनुष्यों को कैसे मुक्ति मिलेगा। तो ये रहा हमारा आज का लेक्चर आर्ट एंड कल्चर का। कल हम कंटिन्यू करेंगे एंशिएंट वाले पार्ट को और आगे लेकर आएंगे, अभी पूरा नहीं हुआ है। उसके बाद मिडाइवल और फिर उसके बाद हम कवर करेंगे मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर को। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और आप इसका नोट्स भी बना लें तो आपको रिवीजन में हेल्प हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।